ओके, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, अगर इसकी पहचान की बात हम करें तो इनके वाक्यों के अंत में, पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान हो जाएगी इनके वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ ई ए, खाया पिया, नाचा, गाया इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है, अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, खाया पिया, ठीक है, नाचा गाया, इस तरह के अगर शब्द आपके आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। अब इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। फार्मूला, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वहां पे सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, इतनी चीज लगेगी केवल। और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। वहां पे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है, बाकी कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ठीक है, तो और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में वो भी फर्स्ट टाइप, जैसे कि कल हमने बताया था फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप अगर है तो उसका फार्मूला हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। और अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो ये हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, इतनी चीज आती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे लगानी है। आपको अंतर समझना है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, बाकी सब जगह पर वो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सभी जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी में लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। ठीक, अब देखो जो हमने पहचान बताई थी, क्या उस पहचान से यहाँ पे मैच हो रहा है, टैली हो रहा है? हमने बताया ता था, ती थे, ते थे, आ ई ए, है ना, खाया पिया गाया नाचा, ये शब्द आएंगे। तो देखो लिखा, आ का अर्थ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो मैंने एक पत्र लिखा, अगर इसका ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ना तो कहीं पे
नहीं शब्द आया है, कुछ भी नहीं आया है, तो हम समझ जाते हैं ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा है मैंने, मैंने का मतलब आई, आई और उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना या लिखा है ना, तो राइट मीन्स लिखना होता है। राइट के सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है, ROTE रोट, आई रोट, और क्या लिखा, एक पत्र यानी अ लेटर, आई रोट अ लेटर। ये आपका हो गया मैंने एक पत्र लिखा। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम कहें दूसरा एग्जांपल है, तुम दिल्ली नहीं गए, तुम दिल्ली नहीं गए। अब देखो एक अर्थ आ रहा है, ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो यू का मतलब, तुम का मतलब यू है ना, और नहीं शब्द आ गया, समझ लीजिए ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो डिड नॉट लग जाएगा। तो यू डिड नॉट, जाना यानी गो है ना। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी ना, तो ये गो हो जाएगा कहाँ, दिल्ली, टू दिल्ली। ये आपका हो जाएगा यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। इस तरह से हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में आए हुए सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब एक सेंटेंस आपका हो गया अफर्मेटिव का, एक नेगेटिव का हो गया, और अब एक हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देख ले रहे हैं। यहां पे जैसे लिखा हो, क्या राधा ने एक मधुर गीत गाया, क्या राधा ने एक मधुर गीत गाया। तो गाया हमने पहचान में क्या बताया,